जून 1950 को डॉक्टर अम्बेडकर जनसमूह को संबोधित करते हुए कहते हैं कि किसी विषय की गहनता में जानने के लिए सुसंगत परंपराओं को ठीक और सुरुचिपूर्ण ढंग से जानना आवश्यक है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म की महत्ता भी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक इस धर्म को जन्म देने वाली वास्तविक परिस्थितियों को न समझ लिया जाए। भारत में हिंदू धर्म सामाजिक विचारधारा की नवीनतम घटना है। भारत के धर्म में 3 परिवर्तन हुए। सबसे पहले वैदिक धर्म माना जाता था, बाद में उसके स्थान पर ब्राह्मण धर्म आया और फिर हिंदू धर्म। बौद्ध धर्म का जन्म ब्राह्मण काल में हुआ। इसका कारण यह था कि बौद्ध धर्म असमानता, निरंकुशता और विभिन्न वर्गों में समाज के विभाजन का विरोध करता था, जिसका प्रारंभ भारत में ब्राह्मण धर्म द्वारा किया गया। वैदिक धर्म का पालन करना आसान है, इसमें यज्ञ करना मुख्य पूजा है। वैदिक आर्य असंख्य देवताओं की पूजा करते थे। वे यज्ञ करके उन्हें प्रसन्न किया करते थे। इन देवताओं के लिए की जाने वाली पूजा अश्वमेव पवित्र और सर्वोपरि होनी चाहिए। भू संपदा के इस काल में गायें आर्यों की मुख्य संपदा थी, अतः वे अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गायों की बलि देते थे। इस प्रकार वैदिक धर्म में हिंसा को प्रोत्साहन मिला। ब्राह्मण वैदिक यज्ञ अपनाकर ही समाज को संगठित करने में कामयाब रहे। ब्राह्मणों ने भी समाज को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया। समाज का 4 वर्णों में विभाजित करने से बड़ी असमानता पैदा हो गई। इन लोगों का कहना था कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ और शूद्रों का जन्म उनके पैरों से। क्या कोई यह मान सकता है कि किसी धर्म का आधारभूत सिद्धांत समाज को बांटना हो सकता है? जो भी हो, ब्राह्मण धर्म ने इसी बात को शाश्वत बताया। दूसरी ओर समानता बौद्ध धर्म का मुख्य लक्षण है। बौद्ध धर्म सबको विचार की स्वतंत्रता और आत्मविकास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हिंसा त्यागना भी बौद्ध धर्म का एक अन्य अनिवार्य उपदेश है। बौद्ध धर्म ने देवताओं को मनाने के लिए पशुओं को की बलि का किसी प्राणी की बलि देकर मोक्ष प्राप्त करना कभी नहीं सिखाया। बौद्ध धर्म के उपदेश से पूर्व यह सोचना भी नामुमकिन था कि शूद्र सिंहासन पर बैठ पाएंगे। भारत का इतिहास बताता है कि बौद्ध धर्म के उदय के बाद शूद्रों को सिंहासन पर आरूढ़ देखा गया। वस्तुतः बौद्ध धर्म से ही भारत में लोकतंत्र की स्थापना और समाजवादी पद्धति का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह बड़ी जटिल समस्या है कि जिस बौद्ध धर्म ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था, वह भारत से कैसे विलुप्त हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि 185 ईस्वा पूर्व जब अंतिम मौर्य सम्राट का उसके प्रधान सेनापति द्वारा कत्ल कर दिया गया तो बौद्ध धर्म का जोरदार विरोध हुआ। अपने धर्म को बचाने के लिए ब्राह्मणों की यह एक विधिपूर्ण कार्रवाई थी। बुद्ध ने 90% अनुयायी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण विचार विमर्श और बहस के लिए बुद्ध के पास आते थे और जब पराजित हो जाते थे तब वे बुद्ध के निष्ठावान बन जाते थे और अंततः बुद्ध धर्म स्वीकार कर लेते थे। बौद्ध साहित्य ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, इसलिए यह कैसे हुआ जो बौद्ध धर्म ब्राह्मणों की बहुसंख्या के बीच फला फूला, वह बाद में स्वयं ब्राह्मणों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने कुल देवी की पूजा के साथ ग्राम देवी और राष्ट्र देवी की पूजा वाले रीति रिवाज बंद कर दिए और ऐसी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हटा दी जहां पुजारी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जाते थे। सम्राट अशोक ने कहा था, क्योंकि मैं बुद्ध में श्रद्धा रखता हूँ जो ज्योतिपुंज है, इसलिए किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अशोक की इस कार्रवाई से ब्राह्मण बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनकी आजीविका और शोषण के उनके अनुचित साधन बंद हो गए। उन्होंने एक नुकसान का बदला लेने की शपथ ली। ब्राह्मणों का विचार था कि मृत्यु के बाद राजा अपनी गलतियों और कमियों के कारण नरक भोगता है, इसलिए वे शासक बनने के लिए राजी नहीं होते थे, बल्कि राजाओं के मुख्य सलाहकार बनना पसंद करते थे। उस नुकसान का बदला लेने के लिए जो उन्होंने कुल देवी की पूजा बंद करने के कारण हुआ था, ब्राह्मणों ने केवल सलाहकार बनने का अनुमोदित लक्ष्य त्याग दिया और उन्होंने सत्ता हथियाने की कोशिश की। अपने शुभचिंतक क्षत्रियों की मदद से उन्होंने बौद्ध धर्म के खिलाफ एक सुव्यक्त ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ बनाया। इस प्रकार भारतीय समाज में
ब्राह्मणत्व का पुनः उत्थान बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के लिए विदेशी आक्रमण भी जिम्मेदार है। बौद्ध धर्म को सबसे पहले गहरा प्रहार मुस्लिम आक्रमणों से मिला। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया और भिक्षुओं को मार डाला। उन्होंने महान नालंदा विश्वविद्यालय को बुद्धों का किला समझ लिया और उन्हें सैनिक समझकर असंख्य भिक्षुओं की हत्या कर डाली। जो थोड़े बहुत भिक्षु उस नरसंहार से बच गए थे, वे नेपाल, तिब्बत और चीन जैसे पड़ोसी देशों को भाग गए। इसलिए धर्म चाहे कोई भी हो, उसे बचाने के लिए पुजारी समुदाय होना आवश्यक है। बौद्ध भिक्षुओं के अभाव के कारण बुद्ध धर्म का पतन हुआ, लेकिन हिंदू धर्म के साथ यह बात नहीं है। ब्राह्मण का बेटा जन्म से पुजारी होता है, इसलिए उनके धर्म को बचाने के लिए कोई पृथक पुजारी समुदाय आवश्यक नहीं। यही कारण है कि हिंदू धर्म मुस्लिम आक्रमण के बाद भी बचा रहा। इसके अलावा बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका पालन करना कठिन है, जबकि हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म शंकराचार्य के निधन के बाद भी कई शताब्दियों तक विद्यमान रहा। मेरी राय से शंकराचार्य भी बौद्ध थे, उनके गुरु भी बौद्ध थे। यह ठीक है कि भारत में वैष्णव धर्म और शैव धर्म के उदय के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। आज हिंदू धर्म बहुत ही परिवर्तित रूप में विद्यमान है। पहले हिंदू धर्म हिंसा की शिक्षा देता था और हिंसा करता था। अब उसने अहिंसा का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। यह तत्व बौद्ध धर्म से लिया गया है। बौद्ध धर्म भौतिक रूप से भले ही अदृश्य हो गया हो, किंतु आध्यात्मिक शक्ति के रूप में यह आज भी भारत में विद्यमान है।